बच्चों को मेरा गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कि आपने पहले एक चैप्टर मेरे से पढ़ा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जस्ट वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इसमें। जैसे कि आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पे जो चैप्टर है वो 3 वर्ड से मिलकर के बनाया है। जैसे कि पहला वर्ड है फंड, सेकंड फ्लो, थर्ड स्टेटमेंट। अगर मैं सिर्फ अभी पहले फंड की बात करूं और फंड का मैं आपको मतलब समझाऊं तो फंड का ना एक मतलब होता है, अगर मैं नैरो सेंस में बात करता हूं, नैरो सेंस में फंड का अर्थ होता है कैश या कैश इक्विवेलेंट। मतलब या तो नगद या नगद के अनुरूप, मतलब जिसे हम पैसों में नाप सकें। इट मीन्स मनी मेजरमेंट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फंड का मतलब। ये था जब मैंने नैरो सेंस में बात किया, क्लियर। जब मैं सेकंड, अगर मैं ब्रॉडर सेंस में बात करता हूं, ब्रॉडर सेंस में फंड का क्या मतलब होता है। ब्रॉडर सेंस में फंड मतलब कि जब कंपनी किसी भी फॉर्म में फाइनेंशियल रिसोर्सेस जुटाती है, क्लियर। मैं रिपीट कर रहा हूँ। नैरो सेंस में फंड का मतलब होता है कि कैश या कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। और जब हम ब्रॉडर सेंस में जब हम समझेंगे कि फंड का मतलब क्या होता है, तो फंड मतलब कि जब कंपनी डिफरेंट सोर्सेज से कैपिटल बटोरती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फंड कहलाता है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको अभी क्लियर किया फंड का मतलब। अब हम देखेंगे कि फ्लो का मतलब क्या होता है, ठीक है। फ्लो अर्थात फ्लो मीन्स मूवमेंट, ठीक है। फ्लो मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट किसका? मूवमेंट कैश का, मनी का, क्लियर। अब यहाँ मूवमेंट भी 2 तरीके से हो सकता है। या तो मूवमेंट एक होगा, या तो हो रहा होगा आउटफ्लो, या सेकंड हो रहा होगा इनफ्लो, क्लियर। मीन्स आउटफ्लो ऑफ फंड और इनफ्लो ऑफ फंड, क्लियर। अब थर्ड हम देखेंगे स्टेटमेंट का मतलब, क्योंकि हमारा चैप्टर है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो अभी मैंने आपको क्लियर किया फंड और फ्लो का मीन्स। तो अब हम स्टेटमेंट का मतलब देखते हैं। स्टेटमेंट का अर्थात, स्टेटमेंट मतलब चूंकि आपने ना बैलेंस शीट बनाया हुआ है, ठीक है। हम जब फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपको बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट भी एक क्या है, स्टेटमेंट ही है। बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है या विवरण है।
ठीक है, जो कि जिसमें हम लायबिलिटी और एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? ठीक वैसे ही जो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट है वह भी वही है। ठीक है, हम इसमें भी ना 2 साल के, ठीक है, 2 पीरियड के बैलेंस शीट का चेंजेस देखते हैं। क्लियर? यहाँ पे चेंजेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे वही देखेंगे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने आपको कहा कि साल 2018 में और साल 2019 में, ठीक है, बैलेंस शीट में हमारा जो लायबिलिटी साइड होता है, अगर मैं वहाँ पे बात करूँ क्रेडिटर, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रेडिटर 2018 में ना 20,000 रुपये था। क्लियर? और साल 2019 में यह बढ़ करके हो गया 50,000। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर आपको पता है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है। ठीक है, और मैंने आपको 2 साल का विवरण दिया है, एक 2018 का और एक 2019 का। तो आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा कि जब साल 2018 में आपका क्रेडिटर 20,000 था और साल 2019 में वह 50,000 हो गया, तो आपको यहाँ पे फ़र्क देखना है, चेंजेस देखना है कि कितना क्या प्लस हुआ या कितना चीज़ माइनस हुआ। ठीक है, तो आपको साफ साफ क्लियर है कि आपको यहाँ पे क्रेडिटर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है 30,000 से। क्लियर? यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है क्रेडिटर के अमाउंट में या बैलेंस में कितने से, 30,000 रुपये से। क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, सबसे पहले हमको ओवरव्यू लेना रहता है चैप्टर का। अगर आप चैप्टर का मीनिंग समझ गए हैं, इट मीन्स कि आपने 50% काम कंप्लीट कर लिया है चैप्टर को समझने के लिए। क्लियर? आगे हम देखते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इसमें मेन काम क्या करना है। देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको इसका दूसरा नाम होता है नेट वर्किंग कैपिटल। क्लियर? एक सेकेंड, फंड फ्लो स्टेटमेंट का दूसरा नाम होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब ये नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल का आपको आई थिंक फॉर्मूला याद होगा। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अगर मैं इसे हिंदी में दर्शाऊं तो यह हो जाएगा चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। क्लियर? चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। ठीक है, यह क्या है? यह आपका फंड फ्लो का दूसरा नाम होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और जब आप चेंजेस देखते हैं फंड फ्लो में कि लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में कितना चेंज आया, तो वो हम किस में देखते हैं? हम वर्किंग कैपिटल में ही देखते हैं। ठीक है, गलती से भी ना यहाँ पे आप लोग फिक्स्ड एसेट में चेंजेस नहीं देखेंगे। क्लियर? यहां पर आपको चेंजेस देखना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में। ठीक है, जो कि बराबर क्या होता है? आपका नेट वर्किंग कैपिटल होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं बुक से। अभी आपने थ्योरी के फॉर्म में चैप्टर समझ लिया, बट कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपसे हो सकता है पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपसे इस चैप्टर से प्रैक्टिकली पूछा जाए। तो अब हम प्रैक्टिकल लेते हैं। पेज नंबर 180, एग्जाम्पल नंबर 1। क्लियर? यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँगा कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या विवरण में जो पर्टिकुलर्स हमको अवेलेबल हैं वहाँ से हमको ये पता करना है कि क्या वहाँ पे फ्लो ऑफ फंड हो रहा है, क्या मतलब क्या वहाँ पे मूवमेंट ऑफ कैश किसी भी तरीके से हो रहा है क्या, हमको यह पहले पता करना है। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से आपको मैं आपको समझाते चलूँगा। पहला है, लिखा हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर।
ऑफ रुपीज़ 1 लाख। क्लियर। हिंदी में अगर आपको बताऊं तो यह ऋण पत्र का निर्गमन कितने से? ₹1 लाख से। क्लियर। मैंने क्या कहा, इश्यू ऑफ डिबेंचर आप कर रहे हैं, इट मीन्स ये जो विवरण दिया हुआ है किसका दिया हुआ है? यह कंपनी का विवरण है ना, किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। यह जो विवरण दिया हुआ है ये किसका है? ये कंपनी का दिया हुआ है। क्लियर। तो कंपनी बता रहा है कि आपने क्या किया है, इश्यू ऑफ डिबेंचर किया है 1 लाख रुपीज़ का। क्लियर। तो जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे थे, कि अगर कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर या शेयर्स या बॉन्ड या इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको दोनों आ सकता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो दोनों सभी केसेस में आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास इनफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? इनफ्लो ऑफ फंड। क्लियर। क्या हो रहा है? इनफ्लो ऑफ फंड हो रहा है। इट मीन्स मैं वापस इसको समराइज कर रहा हूं कि जब आप डिबेंचर इशू करते हैं, जब आप डिबेंचर पब्लिक में इशू करते हैं, तब आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। क्लियर। क्योंकि देखिए हर एक चीज़ का प्राइस होता है। क्लियर। अगर आप पब्लिक में इशू कर रहे हैं शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, तो आप इन रिटर्न क्या लेंगे पब्लिक से? आप क्या लेते हैं? पब्लिक से फंड लेते हैं, ठीक है, या कैश लेते हैं, क्योंकि आपका पर्पस ही वो है कि आपको कैश या फंड की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी और फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको ग्रोथ शो करना है, आपको डेवलपमेंट शो करना है। तो आपके लिए आपको क्या जरूरत है? आपको एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा फंड की जरूरत है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर पब्लिक में, जनरल पब्लिक में हम क्या करते हैं? इशू करते हैं डिबेंचर या शेयर्स को। ठीक है, तो आप बदले में उनसे क्या रिसीव करेंगे? आप कैश रिसीव करेंगे। तो पहले पॉइंट में जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया, पहले पॉइंट में हमको क्या पता चला कि सर यहाँ पे हो रहा है क्या? इनफ्लो ऑफ फंड हो रहा है। बात क्लियर। यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे भी मैंने आपको कहा कि यहाँ पे कैश का इनफ्लो हो रहा है ना, जैसे मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे आपने डिबेंचर इशू किया तो आपको क्या प्राप्त हुआ? आपको कैश प्राप्त हुआ। क्लियर है। आपको क्या प्राप्त हो रहा है? कैश प्राप्त हो रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कैश किस फॉर्म में होता है? कैश भी एक क्या है? करंट एसेट है। कैश क्या है? कैश भी एक करंट एसेट है, मतलब चालू संपत्ति है। बात क्लियर। कैश क्या है? कैश भी करंट एसेट है, ना कि आप बोलेंगे सर ये हमारा फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, गलती से भी इसे आप मत बोलिएगा कि सर ये कैश हमारा, नगद हमारा फिक्स्ड एसेट होता है। ठीक है, कैश हमारा क्या होता है? कैश हमारा करंट एसेट होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, देखिएगा, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। चूंकि आपका कैश क्या है? करंट एसेट है। बात क्लियर हो रही है। कैश क्या है? आपका करंट एसेट है। तो अब हम उसमें देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। सेकंड पॉइंट आपका दिया है कि आप क्या कर रहे हैं? कलेक्शन कर रहे हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, ₹10,000 क्या कर रहे हैं आप? कलेक्शन कर रहे हैं डेटर से ₹10,000। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ना ये जो वर्ड दिया है ये क्या है? कलेक्शन है। अगर इसके जगह आपको बोला होता रिसीव्ड, अगर इसके जगह आपको बोला होता रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो ये भी आपको क्या होता? इनफ्लो होता फंड का। ठीक है, बट यहाँ पे रिसीव्ड का उपयोग नहीं कर रहा है। क्या उपयोग कर रहा है? कलेक्शन वर्ड का उपयोग कर रहा है, जिस कारण से यहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है।
ना तो फंड का और ना ही किसी कैश के फॉर्म में। बात क्लियर? मैं रिपीट करता हूँ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिखा है ₹10,000, ठीक है। अगर यहाँ पर रिसीव्ड वर्ड का यूज़ हुआ होता, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो रिसीव्ड मतलब कि आपने प्राप्त कर लिया है डेटर से ₹10,000, ठीक है। अब आपको पता है डेटर कौन होता है? डेटर आता है आपके एसेट साइड के, सॉरी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। अगर वह पर्सन आपको कोई पैसा चुकाता है जो कि जिससे कि आपका पहले ट्रांजैक्शन हुआ होगा, तो आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। कैश का जो अकाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर कैश का अकाउंट इंक्रीज होता है, इट मीन्स कि आप क्या है, आपके पास पॉजिटिव साइन है, ठीक है। आपका जो अकाउंट है वो और इंक्रीज हो रहा है, पर किसका हो रहा है? कैश का हो रहा है। बात क्लियर? बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या? यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिसीव्ड वर्ड का यूज नहीं किया गया है। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट आपको बता रहा है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, ठीक है, इनटू इक्विटी शेयर्स। बात क्लियर? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि आपने न ऋण पत्र को कन्वर्ट किया है समता अंशों में, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सोचिए, क्या मुझे इस ट्रांजैक्शन में कोई भी करंट एसेट या करंट लायबिलिटी मुझे प्राप्त हो रहा है? क्या डिबेंचर आपका करंट एसेट है? क्या मैंने आपको कभी बताया है कि करंट एसेट डिबेंचर है? नहीं, मैंने आपको हमेशा बताया है कि करंट एसेट क्या होता है आपका, जैसे कि देनदार हो गया, देनदार, डेटर, ठीक है, स्टॉक और कैश, है ना। हमने ये जाना है कि करंट एसेट में ये तीन चीज़ आती है, और करंट लायबिलिटी में क्या आता है? क्रेडिटर आता है, बिल्स पेबल आता है। तो क्या आप यहाँ पे ये जान पा रहे हैं कि क्या आपको डिबेंचर और इक्विटी शेयर क्या दोनों करंट एसेट या करंट लायबिलिटी है? नहीं। आप बोलेंगे नहीं सर, यह दोनों करंट एसेट तो है नहीं, है ना। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि सर डिबेंचर और इक्विटी शेयर की करंट एसेट तो है नहीं, तो ये क्या है? यह फिक्स्ड या नॉन करंट एसेट है, ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटी है। बट आप इतना एश्योर हैं कि सर यह करंट एसेट तो नहीं है। बात क्लियर हो रही है? तो जब आपको पता है कि यह करंट एसेट में प्रभाव नहीं दे रहा है, ठीक है, जब आपको यह ज्ञात है कि सर इस ट्रांजैक्शन में हमको कोई भी करंट एसेट नहीं मिल रहा है, तो जब करंट एसेट आपके इस पॉइंट में है ही नहीं, तो मुझे ये बताइए कि क्या करंट एसेट में कोई प्रभाव पड़ेगा? सर आप कैसे गलत बोल रहे हैं? सर जब हमके ट्रांजैक्शन में करंट एसेट दिया ही नहीं है, तो उसमें प्रभाव कैसे पड़ेगा, है ना। आप एग्री कर रहे होंगे इस बात से। मेरी बात क्लियर है आप सभी को? ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन में भी ना किसी भी प्रकार से फ्लो ऑफ फंड नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? फ्लो ऑफ फंड नहीं हो रहा है। बात क्लियर? जब मैं बात कर रहा हूँ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर होल्डर, तो आपको पता है कि सर इस पॉइंट में किसी भी प्रकार से करंट एसेट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या कोई फंड फ्लो हो रहा होगा क्या? नहीं सर, यहाँ पे कोई भी फ्लो ऑफ फंड नहीं हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट आपको बता रहा है रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। यह आपका क्वेश्चन है, क्लियर? रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। अब यहाँ पे पहले ना
समझने का प्रयास करिए कि रिडेम्पशन और लॉन्ग टर्म लोन होता क्या है। ठीक है, रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट मतलब भुगतान। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन मीन्स अगर मान लीजिए कि कंपनी ने किसी बीते वर्ष में बैंक से 1,00,000 का लोन लिया होगा, ठीक है, और आने वाले कुछ सालों बाद, मान लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि 10 साल बाद, 10 साल बाद उसका क्या कर रहा है? रीपेमेंट कर रहा है। ठीक है, रीपेमेंट हो रहा है। बात क्लियर? तो यहाँ पे मैंने 10 साल क्यों लिया? मैंने ये 10 साल क्यों लिया? मैंने ये 10 साल इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ कर रहा है? लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर मैंने 1 साल पहले लोन लिया और 1 साल बाद मैंने उसको रीपेमेंट कर दिया, तो यह बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, ये क्या है? शॉर्ट टर्म लोन है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन में ना अवधि ज़्यादा होती है। बात क्लियर? उसमें जो समय अंतराल रहता है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, किसके बीच में? जब आपने लोन लिया होगा और जब आप लोन का रीपेमेंट कर रहे होंगे तो वहाँ पे अवधि ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपने क्या किया? रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन के। इट मीन्स कि आपने भुगतान किया है लंबे अवधि का लंबे अवधि वाले लोन का। बात क्लियर? तो अगर आप रीपेमेंट कर रहे हैं लोन का, तो ये समझिए कि आपके साइड से कैश का इनफ्लो हो रहा है या कैश या फंड, ठीक है, दोनों एक ही है, या फंड का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आप रीपेमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन का, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर पे आपका फंड या कैश का इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो मतलब कि आना, ठीक है, कैश का कंपनी में अंदर आना। ठीक है, और आउटफ्लो मीन्स कैश का कंपनी से बाहर जाना। ठीक है, तो यहाँ पे फंड या कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, आप मेरी बात से एग्री करेंगे सर, आपने हमें बताया है कि सर जब भी हम रीपेमेंट करते हैं तो हमारे तरफ से, इट मीन्स कंपनी की तरफ से कैश या फंड का क्या होता है? आउटफ्लो होता है। ठीक है, क्या होता है? फंड और कैश का क्या होता है? आउटफ्लो होता है। बात क्लियर? तो अब मुझे ये बताइए, अभी मैंने यहाँ क्या वर्ड यूज़ किया? मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया फंड और कैश। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वापस बताया था कि कैश क्या है? हमारा करंट एसेट है। आप किस फॉर्म में उसको रीपेमेंट कर रहे हैं? कैश के फॉर्म में ही रीपेमेंट करेंगे, और तो किसी प्रकार से हम रीपेमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब आपको पता है कि आप कैश के फॉर्म में रीपेमेंट कर रहे हैं बैंक का लोन, तो ये कैश क्या आपका करंट एसेट है। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है कि टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो आपको इस वाले ट्रांजैक्शन में क्या पता चला कि सर इस वाले ट्रांजैक्शन में मैं करंट एसेट खोज पा रहा हूँ, चूंकि मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूँ। इट मीन्स कि मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं करंट एसेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप करंट एसेट का यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। तो अगर कंपनी के साइड से कैश बाहर जा रहा है, तो कंपनी के पर्सपेक्टिव में, कंपनी के लिए क्या ये अच्छी बात है? या कैश नेगेटिव हो रहा है ना? तो यहाँ पे जब आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश क्या हो रहा है? कैश का बैलेंस जो है ना वो नेगेटिव हो रहा है। मान लीजिए कैश आपके पास रखा हुआ था सरप्लस 2 लाख रुपीस। ठीक है, अगर आपका कैश रखा हुआ है 2 लाख रुपीस और आप पेमेंट कर रहे हैं लोन का, लॉन्ग टर्म लोन का कितना, मैं कहूँ अगर 80,000, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपने क्या किया? 80,000 माइनस किया। इट मीन्स कि कंपनी के साइड से 80,000 पेमेंट हुआ। इट मीन्स कि वो क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अब कितना बच गया? रिमेनिंग कितना बचा आपके पास? कैश 1,20,000। बात क्लियर?
तो यहाँ पे भी आपको पता चला कि सर यहाँ पे हमने इस ट्रांजैक्शन में सीखा है कि सर इस ट्रांजैक्शन में हमारा क्या हो रहा है, सर आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। देखिए मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि ना आपको इस चैप्टर में क्या करना है, आपको बस इतना ही समझदारी लगाना है इसमें कि किसी भी ट्रांजैक्शन में, ठीक है, हम जो भी ट्रांजैक्शन पकड़ेंगे आपको यह पता करना है कि उस ट्रांजैक्शन में क्या करंट एसेट या करंट लायबिलिटी दिया है कि नहीं दिया है, पहली बात। दूसरी बात, क्या वहाँ पे कैश फ्लो का इनफ्लो हो रहा है या कैश फ्लो का आउटफ्लो हो रहा है। बस यही दो काम आपको इस चैप्टर में करना है, ठीक है। मैं आपको इजी वे में बता रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर में क्या करना है। आपको ये पता करना है कि क्या फंड फ्लो इनफ्लो हो रहा है या फंड फ्लो आउटफ्लो हो रहा है। बात क्लियर? आई थिंक आपको सब चीज़ क्लियर होते जा रहा होगा अभी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं ट्रांजैक्शन का। अगला दिया हुआ है परचेज ऑफ बिल्डिंग बाय इशू ऑफ शेयर्स। अब ना आप कोशिश करिएगा इस पहले ट्रांजैक्शन समझने का, ठीक है। क्या बोल रहा है, आपने ना भवन परचेस किया है समता अंशों का निर्गमन करके, ठीक है। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आपने बिल्डिंग परचेस किया है शेयर्स इशू करके, ठीक है। और ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है कंपनी का, ठीक है। कंपनी कह रही है कि कंपनी ने बिल्डिंग परचेस किया है और उसने इन रिटर्न कैश नहीं दिया है, ठीक है। उसने पेमेंट नगद में नहीं किया है, ठीक है। उसने पेमेंट कैसे किया है, शेयर्स को इशू करके उसने पेमेंट किया है और बदले में उसने बिल्डिंग परचेस किया है। मेरा बात पूरा क्लियर हो रहा है। तो अब ये देखिए, क्या बिल्डिंग आपका करंट एसेट है? नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। सर बिल्डिंग करंट एसेट नहीं होता है, फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, क्या इशू ऑफ शेयर जो है आपका करंट एसेट है, क्या करंट लायबिलिटी है? नहीं सर, ये भी आपका करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं है, ये क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो जब आपको इस ट्रांजैक्शन में ना तो करंट एसेट प्राप्त हो रहा है ना तो करंट लायबिलिटी प्राप्त हो रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे कैश फ्लो या तो इनफ्लो हो रहा होगा या आउटफ्लो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों नहीं हो रहा है क्योंकि हमको इस ट्रांजैक्शन में ना तो करंट एसेट प्राप्त हुआ ना तो करंट लायबिलिटी प्राप्त हुआ, ठीक है। मैंने अभी आपको ऊपर पे ही बताया था कि आपको इस चैप्टर में सिर्फ करंट एसेट या करंट लायबिलिटी पे ही ध्यान देना है, ठीक है। चूंकि इस ट्रांजैक्शन में आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं दिया है, एक आपका फिक्स्ड एसेट है, दूसरा आपका नॉन करंट लायबिलिटी है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से फ्लो ऑफ फंड नहीं हो रहा है। भले ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैं ट्रांजैक्शन के लिए कोई आपत्ति नहीं है, ट्रांजैक्शन तो होता रहेगा, ठीक है, पर यहाँ पे उसका इफेक्ट कैश में नहीं आ रहा है। मेरी बात क्लियर हो रही है? ट्रांजैक्शन तो बहुत होंगे पर आपको यह पता करना है क्या उसका बर्डन, क्या उसका इम्पैक्ट, क्या उसका प्रभाव कैश में आ रहा है क्या, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रकार से आपको प्रभाव देखने को मिल रहा है कैश में? नहीं सर, हमको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी क्वेश्चन का लास्ट देखते हैं। लास्ट बता रहा है क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व। क्या बोल रहा है कि आपने ना क्रिएशन किया है जनरल रिजर्व का, मतलब आपने संचय बनाया है, ठीक है। अब यहां पे भी देखिएगा, देखिए पहली बात तो ये समझिए कि संचय क्या होता है, ठीक है। संचय में आप क्या करते हैं, आप संचय में ना अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं। बात क्लियर? हम अकाउंट बुक में जस्ट वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर आपको कह रहा हूं कि मैंने ना डेप्रिसिएशन के लिए संचय बनाया है, अर्थात रिजर्व क्रिएट किया है, तो यहाँ पे मैं मैन्युअली जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक कैश है और दूसरा एक रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैन्युअली जैसे कैश मेरे पास मान लीजिए 10,000 है, ठीक है, और मुझे बनाना है रिजर्व 5,000 का। क्लियर?
तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं मैनुअली इसके अकाउंट से यहाँ पे जमा करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मैनुअली ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट बुक ऑफ अकाउंट में जस्ट अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दूँगा। मतलब कि मैं पुस्तकीय मूल्य में इसको शो करूँगा कि मैंने क्या किया है, कैश के अकाउंट में से रिजर्व खाते में ट्रांसफ़र कर दिया है 5,000, और यहाँ पे अब रिमेनिंग कितना बचा, चूंकि आपने 10,000 में से 5,000 ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे कितना बचा, 5,000 बचा। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि मैंने इस खाते में से 5,000 निकाल के यहाँ जमा कर दिया, नहीं सर, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं होता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट बुक ऑफ अकाउंट में शो करते हैं कि मैंने क्या किया है, कैश में से वहाँ पर जमा कर दिया रिजर्व खाते में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप समझिए, क्या आपने कैश ट्रांसफ़र किया, क्या आपने नगद वास्तविक रूप में ट्रांसफ़र किया है? नहीं सर, हमने वास्तविक रूप में कैश का नगद का ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो जब आपने नगद का ट्रांसफ़र किया ही नहीं है तो क्या इस ट्रांजैक्शन में, कौन से ट्रांजैक्शन में, क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व में, क्या वहाँ पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है करंट एसेट में या नेट वर्किंग कैपिटल में? नहीं सर, यहाँ पे भी हमको पता चला कि यहाँ पे भी हमारा नेट वर्किंग कैपिटल में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बात क्लियर? क्यों प्रभाव नहीं पड़ रहा है? क्योंकि सर हम यहाँ पे कैश से कोई लेखा जोखा कर ही नहीं रहे, हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है वो हम सिर्फ शो कर रहे हैं अपने बुक ऑफ अकाउंट में, बट हमने वहाँ पे मैनुअली कोई भी ट्रांसफ़र नहीं किया है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल और चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम आगे इसी तरीके से आने वाले एग्जाम्पल और बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं हम उसको भी कंप्लीट करेंगे, ओके। कोई डाउट होगा तो आपसे उसका स्वागत करता हूँ, आपके डाउट्स का, ओके, क्लियर, ओके। थैंक यू वेरी मच ऑल।